गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि डिपार्टमेंट की तरफ से जो जीएसटी ऑडिट किया जाएगा उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं उसके अंदर एक डॉक्यूमेंट जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। अगर आप उसको फाइल नहीं करेंगे तो क्या परेशानी आपको आ सकती है उसके बारे में भी आज डिस्कस करने वाले हैं। इन डिस्कशन से पहले अगर आपने अभी तक जीएसटीआर 9 और 9C का जो ऑनलाइन सेशन होने वाला है फाइनेंशियल ईयर 18-19 के रिस्पेक्ट के अंदर जो फाइलिंग होनी है 21 जून 2020 को ऑनलाइन सेशन रखा गया है। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इस नंबर पे कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जीएसटीआर 9 9C 18-19 से रिलेटेड जो टेक्निकल एरर्स हैं और कौन से टेबल का जीएसटीआर 9 9C के अंदर जाएगा। अब देखिए, जो नोटिसेस आ रहे हैं डिपार्टमेंट की तरफ से 17-18 के पीरियड के लिए जीएसटी के अंदर ऑडिट जो है डिपार्टमेंट अब करने लग रहा है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इन्होंने मांगा है एनुअल रिटर्न, दैट इज जीएसटीआर 9 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18 एंड रिकंसिलिएशन रिटर्न जीएसटीआर 9C फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18। अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है और अगर आप मान लीजिए कि जीएसटी ऑडिट जो है डिपार्टमेंट की तरफ से होने वाला है, आपका अगर सिलेक्शन होता है, हालांकि 2 करोड़ से कम वालों का बहुत कम चांसेस है कि इस प्रकार का डिपार्टमेंट ऑडिट हो, लेकिन हो सकता है। ऐसी भी कोई कंपल्सन नहीं है कि होगा ही नहीं। और उस सिचुएशन में अगर आपसे जीएसटीआर 9 मांग लिया गया है और आपने जीएसटीआर 9 फाइल नहीं करा, इस कारण से फाइल नहीं करा कि आपके पास ऑप्शन था आप फाइल कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, लीगली कहीं दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपका टर्नओवर अगर 2 करोड़ से कम था और आपने फिर भी जीएसटीआर 9 फाइल करा है तो उसका क्या बेनिफिट मिल सकता है, किस तरीके से आप इस चीजों को ऑडिट के दौरान इसका यूज कर सकते हैं, वो आज हम लोग समझेंगे। और इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा जीएसटी के डिपार्टमेंटल ऑडिट के दौरान, क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी आज देखते हैं। ये देखिए, मैंने एक जीएसटीआर 9 जो 17-18 का फाइल हुआ है वो आपके सामने ओपन करता हूं। यहां पर आप समझिएगा, लेट सपोज आपका जीएसटीआर 9 जो है 17-18 का जो आपने फाइल किया है, इसके अंदर कुछ ऐसा एडजस्टमेंट है जो कि 17-18 का 18-19 में हुआ है या 17-18 का आपने डीआरसी 03 के अंदर फाइल किया है। लेट सपोज आपका कोई ऐसा टर्नओवर था, कोई आपका ऐसा टर्नओवर था 17-18 का जो आपने मिस कर दिया था, यानी कि ना तो 17-18 में आपने टैक्स जमा किया ना आपने 18-19 के अंदर टैक्स जमा किया था। और जब आप एनुअल रिटर्न फाइल कर सकते थे उस दिन तक आपने उस पर्टिकुलर टर्नओवर की लायबिलिटी नहीं जमा करी होगी। तो अगर आपने अपना एनुअल रिटर्न फाइल किया, 17-18 का एनुअल रिटर्न फाइल किया, और ये मैं बात कर रहा हूं वैसे लोगों की जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से कम था, जिन्होंने नहीं किया उसका क्या हो सकता है और जिन्होंने किया उनको क्या बेनिफिट होगा वो समझिएगा। तो यहां पर आपने जो टेबल नंबर 4 है इसके अंदर आपने अपनी लाइबिलिटी, मिस्ड लाइबिलिटी जो 17-18 की थी, आपने 18-19 में भी पे नहीं करा, 17-18 में भी नहीं करा, तो टिल द टाइम यू हैव नॉट फाइल्ड एनुअल रिटर्न वो लाइबिलिटी तो आपने पे करी ही नहीं। अब जब आप एनुअल रिटर्न फाइल करने लगेंगे तो आपने उस वाले फिगर को टेबल नंबर 4 में इंक्लूड करा होगा। सर ये क्या बोल गए आप? जी हाँ, बिल्कुल मैंने सही बोला है। 17-18 की कोई लाइबिलिटी 17-18 में पे नहीं हुई, 18-19 की रिटर्न में भी पे नहीं हुई है। अब आप एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं तो अगर आपको मिलता है ऐसा कोई लाइबिलिटी तो आप एनुअल रिटर्न में पे कर सकते हैं। सर यहाँ से पेमेंट कैसे होगी? बिल्कुल होगी सर। यहाँ पर आप टेबल नंबर 4 में इंक्लूड करेंगे और इंक्लूड करने के बाद जो हमारा टेबल नंबर 9 है इसके अंदर आपका टैक्स पेएबल बढ़ जाएगा। टैक्स पेएबल बढ़ेगा, टैक्स पेड कम होगा, जिसका डिफरेंस आएगा वो आप डीआरसी 03 में पे कर देंगे। ये ऑप्शन जो है दिया गया है। जब आप डीआरसी 03 फाइल करने लगेंगे तो क्या होगा, उस टाइम पे जो लाइबिलिटी है जितना डिले पीरियड है उसका इंटरेस्ट लग जाएगा, उस दिन आपका इंटरेस्ट का जो है वो मीटर रुक जाएगा। अब यहां पर दूसरा सिचुएशन लीजिए, आपने जीएसटीआर 9 ही फाइल नहीं करा और आपकी 17-18 की कोई लाइबिलिटी थी वो अभी भी रिपोर्टेड ही नहीं है और जीएसटी का ऑडिट जो है डिपार्टमेंटल की तरफ से आ गया। अब क्या होगा, जब डिपार्टमेंट वाले ऑडिट करेंगे और वो ये निकाल लेंगे कि आपकी टर्नओवर 17-18 की है अभी भी नॉट रिपोर्टेड है, मिस रिपोर्टेड है, तो अब लाइबिलिटी आपको जमा करना पड़ेगा। और अब जो लाइबिलिटी होगी और जो अब इंटरेस्ट निकलेगा वो और ज्यादा इंटरेस्ट निकलेगा, क्योंकि वो जो इंटरेस्ट निकलता उस दिन तक का निकलता तो कुछ कम हो सकता था, लेकिन अब अगर आपकी इंटरेस्ट निकलेगी तो वो और भी अमाउंट
बढ़ सकता है। तो आप इस चीज को ऑप्ट करने से पहले कि 9 फाइल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अपनी सारी डिस्क्रिपेंसीज देख लीजिए। अगर आपको ऐसी कोई डिस्क्रिपेंसी मिलती है कि आपने ड्यूरिंग द ईयर जो आपने नॉर्मली रिटर्न्स फाइल करे हैं उसके अंदर कुछ मिस रिपोर्टिंग, अंडर रिपोर्टिंग, ओवर रिपोर्टिंग हो रखी है, तो मेरे हिसाब से आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना चाहिए, चाहे आपका टर्नओवर 2 करोड़ से कम हो या 2 करोड़ से ज्यादा हो, ताकि आपकी लाइबिलिटी टाइम पे पेमेंट हो जाए और इंटरेस्ट का जो चक्कर है वो कुछ हद तक कम हो जाए। पूरी तो कम नहीं होगी सर, कुछ हद तक कम हो सकता है। सिमिलरली अब आपका आता है इनपुट टैक्स क्रेडिट का। अगर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट 17-18 में एक्सेस क्लेम कर लिया था, आपने उसको 17-18 में भी रिवर्स नहीं करा, आपने उसको 18-19 में भी रिवर्स नहीं करा, और आपने एनुअल रिटर्न भी नहीं फाइल करी, क्योंकि अगर आप एनुअल रिटर्न भरते तो टेबल नंबर 6 के अंदर जो आपका फिगर्स आ रहा होगा 3B के अंदर, उसमें आपका फिगर्स जो है जब रिकंसाइल आप कराएंगे टेबल नंबर 6B को टेबल नंबर 8 से, तो वहां पे आपके पास डिफरेंस आएगा कि आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट 1 लाख बनता था, आपने 1,10,000 रुपए का क्लेम कर रखा है, तो टेबल नंबर 6 और टेबल नंबर 8 के थ्रू आप उसका रिवर्सल करते, क्योंकि आपने 17-18-18-19 में तो करा ही नहीं। जब आप एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हैं उस टाइम पे आप करते DRC 03 से उसका पेमेंट करते, उस दिन तक का इंटरेस्ट लगता। अब आपने उसको फाइल ही नहीं करा, अब डिपार्टमेंटल ऑडिट आ गया। अब डिपार्टमेंटल ऑडिट ने ये बोला कि आपने ये इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है एक्सेस लिया हुआ है, ये भैया आप रिवर्स कर दो। अब आपको इंटरेस्ट पहले लगता है लेट सपोज 5 फरवरी तक, अब जो लगेगा वो लगेगा जून के महीने, जुलाई, जब ऑडिट कंक्लूड होगा, जब आपकी लाइबिलिटी बनेगी उस पीरियड तक, क्योंकि इंटरेस्ट तब तक लगता है जब तक आप लाइबिलिटी की पेमेंट या इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिवर्सल चालान के थ्रू नहीं कर देते हैं। इस सिचुएशन में भी आपका इंटरेस्ट जो है वो खामखा बढ़ जाएगा। तो दोनों सिचुएशन में मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर आपकी कोई ऐसी मिस्ड लाइबिलिटी है या रिवर्सल वाली बात आती है या किसी प्रकार की कोई मिस रिपोर्टिंग है जिसके अंदर आपको मैचिंग करने में दिक्कत आ रही है, तो कृपया करके एनुअल रिटर्न जरूर फाइल करें, इसको मिस ना करें। डिपार्टमेंटल ऑडिट अगर आएगा तो आपको वो चीजें अगर मिल जाती हैं तो आपको इंटरेस्ट जो है वो भरना ही पड़ेगा, लाइबिलिटी जो है वो पे ऑफ करनी ही पड़ेगी, और वो अमाउंट जो है वो भी इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो ऐसे ऐसे कई सारे सिचुएशंस बन सकते हैं सर, मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दिए हैं, इसीलिए जीएसटीआर 9 और 9C को इग्नोर मत कीजिए कि हमारा टर्नओवर 2 करोड़ 5 करोड़ से कम है। अगर आपके अंदर कोई भी डिफरेंसेस है, बुक्स में कोई भी डिफरेंसेस हैं, तो 9-9C को फाइल जरूर करें। ऐसी माइंड सेट बना करके चलें कि फाइलिंग हमें करना है, नहीं फाइल करना है, ये ऑप्शन जो है सेकेंडरी होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप फाइल करते हैं तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा, जब आप अपना जीएसटी का डिपार्टमेंटल ऑडिट कराएंगे, जब आपके पास होगा अगर, तो अगर आपने 9 और 9C फाइल किया होगा तो आपके पास बहुत सारी चीजें होंगी अपने फेवर में रखने को, कि भैया हमारे पास जो लाइबिलिटी थी या आईटीसी गलत सलत हमने करा था वो हमने वेल विद इन द टाइम जब हमारे नॉलेज में आई और एज पर द अपॉर्चुनिटीज गिवन बाय द डिपार्टमेंट हमने डिक्लेयर कर दिया है, पेमेंट कर दिया है। तो इससे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स जो हैं आपकी फाइलिंग को देख करके जो उनका ऑडिट पॉइंट्स होगा उसके अंदर अच्छे अच्छे पॉइंट्स जो है वो जा सकते हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए आपको जीएसटीआर 9 फाइल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप डिसाइड करेंगे। 2 एग्जांपल्स दिए हैं और कई सारे एग्जांपल जो हैं इसमें आप जोड़ सकते हैं। जैसे कि आपने कोई ऐसा रिवर्स चार्ज का आईटीसी या लायबिलिटी था जो 17-18 का आपने 18-19 में करा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन 17-18 में आपने पेमेंट कर दिया है, उसका क्रेडिट लिया है 18-19 में, तो आपने एनुअल रिटर्न नहीं फाइल करा, जब जीएसटी ऑडिट होगा तो उस सिचुएशन में भी आपको फिर परेशानी आ सकती है। तो इसीलिए मैं आपको बार बार ये कहूंगा कि रिटर्न फाइल करना नहीं करना वो डिसीजन लेने से पहले इन सारी चीजों को चेक कर लीजिएगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, ताकि मैक्सिमम लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि जीएसटीआर 9-9C फाइल करना है या नहीं, उसकी इंफॉर्मेशन लोगों तक अच्छी तरीके से समझ में आ सके। अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।